राधा अपने बेटे राहुल की शादी करके घर लेकर आती है और राहुल से बोलती है, राहुल बेटा, बहू को अंदर लेकर जा, बहू बहुत थक गई होगी, बाकी का काम मैं संभाल लूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, भाई राहुल, शादी की बहुत बहुत बधाई तुम्हें और भाभी जी को मेरी ओर से। शादी की बधाई भी 3 महीने के बाद आया है देने के लिए। मैं काम में उलझ गया था इसलिए नहीं आ पाया, लेकिन मेरी बात सुन, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ एक पोस्ट खाली है, चाहे तो तू कर सकता है। ठीक है अजय, मैं कर लूँगा, काम तो करना पड़ेगा, अब परिवार की जिम्मेदारियाँ उठानी तो मुझे ही पड़ेगी। ठीक है तो मैं चलता हूँ, मैं कल जाऊँगा, तू भी 1-2 दिन में आ जाना, मैं वहीं मिलूँगा। बेटा अजय, इतने दिनों बाद आए हो तो खाना वाना खा के चले जाना। नहीं काकी, फिर कभी खा लूँगा, अभी मुझे जल्दी जाना है। ठीक है तो बेटा आराम से जाना और अपना ख्याल रखना, राहुल भी 1-2 दिन में आ जाएगा। किरण, मैं 6 महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना और माँ का ख्याल रखना, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। आप बिल्कुल भी मेरी चिंता मत कीजिए, यहाँ मेरा ख्याल रखने के लिए माँ जी है ना, तो फिर मुझे क्या दिक्कत हो सकती। आप निश्चित होकर जाइए और मन लगा के काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली सुबह राहुल अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर उसकी माँ से बोलता है, ठीक है माँ, मैं चलता हूँ, आप अपना और किरण का ख्याल रखना, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। ठीक है किरण, तुम भी माँ का ख्याल रखना और टाइम पर खाना खा लेना। हाँ बेटे, हम दोनों अपना ख्याल रख लेंगे, लेकिन तू भी अपना ख्याल रखना और टाइम पर खाना खा लेना। आप हमारी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, आप अपना ख्याल रखिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और किरण का सास का अत्याचार बढ़ जाता है। ओ महारानी, क्या दिन भर पड़ी रहती है, काम क्या तेरा बाप करने आएगा यहाँ? क्या बात है माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, कुछ काम था क्या मुझसे? करमजली, इस घर का काम कौन करेगा, झाड़ू पोछा, और मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? अबे ओ करमजली, मुझे क्या भूखा ही रखेगी, जा जल्दी से खाना बना के लेके आ। अभी बनाती हूँ माँ जी। किरण, मटके में पानी खत्म हो गया, तू जाकर कुएं से पानी लेकर आ जा। ठीक है माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। किरण ऐसा बोलकर कुएं से पानी लेने चली जाती है। तभी किरण को गांव की दाई माँ मिल जाती है और उससे बोलती है, अरे बहू, तू ऐसी हालत में भी कुएं पर पानी लेने जा रही है? तेरी सास को पहुंचा दिया करना पानी भरने के लिए। दादी जी, मेरी सास घर का कोई काम नहीं करती, सब कुछ मुझे करना पड़ता। अच्छा दादी जी, मैं चलती हूँ, मुझे देरी हो रही है, मुझे और भी काम करने हैं। कितनी देर लगा दी पानी भर के लाने में, अब जल्दी से जा और मेरे लिए खाना बना के ला। ठीक है माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं अभी खाना बना के लेकर आती हूँ। माँ जी, मैंने खाना लगा दिया, आप चलकर खाना खा लीजिए। हाँ ठीक है, जल्दी से सारे काम कर ले, सुबह कपड़े धोने हैं। माँ जी, आज मेरी कमर में बहुत दर्द है, अगर ये कपड़े मैं कल धो लूँ तो? अरे नहीं नहीं, कपड़े 2-3 दिन के इकट्ठे हो रहे, इसलिए कपड़े तो आज ही धुलने पड़ेंगे। हे भगवान, ये तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। मेरी सास को मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं आती, मुझसे ऐसी हालत में भी कितना काम कराती है और मेरा पति भी घर पे नहीं है। हे भगवान, तू मेरी मदद कर। माँ जी, मुझे बहुत जोरों से चक्कर आ रहा है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। काम चोर, अब तेरी तबीयत खराब हो गई इतने से कपड़े धोने में, चल बाकी का काम पूरा कर पहले। किरण की सास इतना बोल ही रही थी कि किरण को चक्कर आ जाता है। इतने में राहुल भी वहाँ आ जाता है और ये सब कुछ देख लेता है। किरण, क्या हो गया तुम्हें? अरे बेटे, तू आ गया, देखने से क्या हो गया? किरण, क्या हुआ तुझे, बोलना। दाई में किरण को क्या हुआ, ये बोल क्यों नहीं रही है? घबराने की ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी हालत में इसने ज्यादा काम कर लिया इसलिए इसको चक्कर आ गए, और लगता है कि इसने खाना भी सही से नहीं खाया है। इससे ज्यादा काम मत करने देना और समय से खाना खिला देना। माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप ऐसा व्यवहार करोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। माँ, मैं इसे आपके हवाले छोड़ के गया था, आपने ऐसी हालत में भी इससे काम करवाया, आपको शर्म नहीं आती? माँ, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, मैं इसे ठीक होने के बाद में अपने साथ में लेकर चला जाऊंगा। माँ, इस बेचारी ने आपके साथ ऐसा क्या बुरा कर दिया तो जो आप ऐसी हालत इतना काम करवा रही हो? ऐसा तो कोई पराया भी नहीं कर सकता किसी के साथ। राहुल जी, आप कब के आए हो? मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं आप कब आए हो। किरण बेटा, मेरे को माफ कर देना, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। राहुल बेटा, तू भी मुझे माफ कर दे बेटा। राहुल बेटा, तुम हम दोनों के सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। राधा को भी अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है, वो किरण से माफी मांग लेती है। राधा को रोते हुए देख किरण भी उसे माफ कर देती है और वो तीनों ही खुशी खुशी रहने लगते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।